नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। तो हिमाचल दस्तक की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच गई है। सराज 20 से 25 साल या यूं कहिए कि 100 सालों में जो त्रासदी कभी सराज में नहीं हुई है वो इस बार हुई है। और अभी जहां हम खड़े हैं आपको दिखाएंगे तबाही का मंजर, किस तरीके से जो है तिनके की तरह घर बहे हैं, पूरा स्टेडियम, घरों में मलबा घुस गया है, गाय जिंदा बह गई है। ऐसा यहाँ पर ग्राउंड जीरो में जो तस्वीरें हैं वो आप देखेंगे तो आप भी हिल जाएंगे। आपको दिखाते हैं, ये देखिए तबाही का मंजर। ऐसी तबाही और ऐसी चीजें आपने कभी नहीं देखी होगी। ये ग्रामीण हमारे साथ है, कुतहा गांव में अभी हमें सराज के। और ये देखिए, ये यहाँ पर वॉलीबॉल का ग्राउंड था, पिच थी, लेकिन यहाँ पर अब पोल है, बाकी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तबाह हो चुका है, पूरा गांव तबाह हो चुका है। ये देखिए, महज यहाँ पर अब पत्थर ही पत्थर है, गांव कहीं नजर नहीं आ रहा है। ये मंदिर थोड़ा मंदिर दिखाते हैं आपको। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है। मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ है, मंदिर ऊपर है। बाहर जो ग्राउंड है उसमें मलबा जरूर भरा है, बाकी जो पूरा गांव है वो यहाँ पर तबाही और तबाही। आप सोच सकते हैं कि जहां पर बहुत अच्छा स्टेडियम था वो स्टेडियम नहीं, अब यहाँ पर चला भी नहीं जा रहा है। ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं आपको। पूरा गांव जो है वो इस वक्त हमारे साथ हैं और यही कह रहा है कि सर आवाज उठाइए, सीएम तक आवाज पहुंचाइए, हमारा तो सब कुछ तबाह हो गया है। तो हम दिखाएंगे कि लोगों के घरों में भी जाएंगे। पूरा घर के अंदर जो है मलबा घुस गया है। बुजुर्ग यहाँ पर हैं, युवा यहाँ पर हैं। ये देखिए, नाला ब्लॉक हो गया और सबसे ज्यादा पानी गांव में गया। चलिए आपको दिखाते हैं ग्रामीणों का दर्द, खुद उनकी जुबान आप सुनेंगे। पूरे गांव में जो है वो नाला, बाढ़ आ गई है। 2 मंजिला मकान भी यहाँ पर डूब गया है। यहाँ दिखाते हैं आपको, ये देखिए टेम्पो ट्रेवलर, ये टूरिस्ट की थी। ये सिरमौर से आए थे शिकारी देवी मंदिर के लिए। ये देखिए हिमाचल दस्तक की स्टेट ब्यूरो चीफ। पूरी दब चुकी है गाड़ी। ये देखिए कितना बड़ा सैलाब आया। अब आप अंदाजा लगाइए कि हम जो है वो इस टेम्पो ट्रेवलर से ऊपर है, टेम्पो ट्रेवलर नीचे है। तो ये तस्वीरें दिखाकर दिल पसीज रहा है, लेकिन जरूरी है। ऐसी तबाही शायद ही कभी आपने देखी होगी, सुनी होगी। 100 साल के इतिहास में तो जो यहाँ पर लोग हैं, ये देखिए, ये आपको विचलित कर सकता। देखिए ये देखिए, लेकिन इस मकान की एक मंजिल देखिए नीचे, ये जमीन दोज हो चुकी है। ये देखिए, ये घर था लेकिन घर के अंदर अब हम ऊपर से जा रहे हैं, नीचे से नहीं। ये देखिए, एक मंजिल जो है वो पूरी जमींदोज हो गई है, नेस्त नाबूद कह सकते हैं आप इसको। पूरे जो जमीन है और जो घर है, और ये ऊपर की छत का भी मामूली सा हिस्सा, ये देखिए करीब, ये बड़ी मुश्किल से ये 4, 4.5, 5 फीट ऊपर बचा है। बाकी पूरा मकान, 2 मंजिला मकान दब चुका है। और ये टेम्पो ट्रेवलर है और टेम्पो ट्रेवलर से ऊपर अभी हम हैं। इसका नीचे का जो स्थिति है, पोजीशन है, वो नजर नहीं आ रहा है। हिमाचल दस्तक की टीम है, हमारी यही कोशिश रहेगी कि जो लोग हैं उनकी आवाज सरकार तक पहुंचे। आंगनवाड़ी केंद्र जहां पर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई के लिए आते थे। गनीमत ये रही कि उस दिन बच्चे नहीं थे, रात को ये हुआ है, वरना कोई जानी नुकसान हो सकता। पूरा गांव हमारे साथ है इन तस्वीरों को देखकर। और ये बड़ी बात है कि ये सड़क मार गया, ये नाला नहीं है, जो नाला डिपार्टमेंट का रोड है। आप बताएं जरा, खुद ये कुतहा गांव के लोग हमारे साथ हैं। गाँव तुंगाधार के लिए जाता है, वो पूरा रोड खराब हो चुका है बिल्कुल पूरी तरह से। और गाड़ियाँ 10-15 गाड़ियाँ भी दबी है यहाँ पर। गाड़ियां 10-15 दबी है। ये देखिए, रोड था पहले, अब रोड कम, अब तो ये सड़क मार गए जी। ये देखिए, मंदिर से ऊपर मलबा आ गया है जी इस रोड का। ये तस्वीरें आपका दिल, जी जी क्या हुआ? ये देखिए, आपको दैवीय शक्ति भी दिखाते हैं कि मंदिर कौन से देवते का है सर, थोड़ा बताएंगे। ब्रह्मदेव तुंगासी। अच्छा, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, हमने कई जगह पे देखा कि मंदिरों को कोई नुकसान नहीं, देवस्थल बिल्कुल सुरक्षित है। बाकी मकान, ये क्या कारण क्या है इसका? ये त्रिशूल बिल्कुल, ये देखिए, देवता का निशान दिखाते हैं आपको। अब प्रभु से भी हम यही कामना करेंगे कि ऐसी तबाही दोबारा ना हो। ये देखिए, देवता का जो निशान है बिल्कुल सुरक्षित है, इसलिए हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है। ये देखिए, ये मंदिर है और ये लकड़ियां भी ऊपर से आई, लकड़ियां आई है ऊपर से, ये दिखाते हैं आपको।
सराज का कुतहा गांव है, जंजैहली के साथ ये गांव पड़ता है। और ये ग्रामीण, पूरे ग्रामीण यहाँ पर आएंगे। सर आप मजाबाद उठाइए और हम कोशिश करेंगे ग्राउंड जीरो से जो असल तस्वीरें हैं, भयावह मंजर है। एक महिला से हमने इससे पहले बातचीत की, उनकी आंखों से आंसू निकले, बात नहीं कर पा रहे थे कि सर हमें राशन तो 2-4 दिन मिल जाएगा, लेकिन घर कहाँ रहेंगे रात को। ये लोगों का दर्द है जी। ये देखिए, ये रोड था पहले, अब ये रोड नहीं है, अब यहाँ पर मलबा है। ये पोल आपको नजर आ रहे हैं, ये भी अब बस मलबे में दफन हो गए हैं। पूरा गांव के लोग हमारे साथ हैं। ये चलिए हम लोगों की आवाज बनेंगे, इनकी आवाज को पहुंचाएंगे सरकार तक। दुकानें देखिए तबाह हो गई है, कहीं किसी एंगल से दुकान आपको नजर आ रही है, ये दुकान है। तो ये तस्वीरें दिल को झकझोर देने वाली है। ये मंदिर है, अब दिखाते हैं आपको। पूरा गांव तबाह हुआ है, एक मंदिर है यहाँ पर, ये मंदिर भी बिल्कुल सेफ है। दैवीय शक्ति कहें या कुछ और। चलिए, बारिश अभी भी जारी है। एक और चीज बता देते हैं आपको, आज येलो अलर्ट है और बारिश यहाँ अभी भी हो रही है। तो इंद्रदेव से यही दुआ लगाएंगे कि इतनी तबाही हो गई है, अब थोड़ी तबाही को आप रोक दीजिए। क्योंकि ये देखिए आप, गाड़ी घर में लगी हुई थी, लेकिन अब घर ही नजर नहीं आ रहा है। घर ही पूरा दफन हो गया है, जमींदोज हो गया है। ये देखिए आप, ये घर दिखाते हैं आपको, झाकड़ू निवास कोठी नंबर 1 कुतहा श्रीमती देवकी देवी का घर था, श्री मोतीराम चौहान का घर था। अब घर, सिर्फ घर में गेट बचा है, घर में गेट बचा है। घर जो यहाँ पे खड़ा था, जो इसकी नींव थी, वो यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। ये देखिए, हिमाचल दस्तक की टीम ग्राउंड जीरो पर। इन तस्वीरों को आप शेयर करिए ताकि और सरकार तक ये तस्वीरें पहुंचे, सरकार जागे और मदद करे। अब ये देखिए एक तस्वीर, और ये भी डराने वाली तस्वीर है। आपको दिखाते हैं एक तस्वीर, ये भी भयावह तस्वीर है। घर के अंदर गाड़ी पार्क की हुई थी, पूरा घर ही, ये देखिए, ये यहाँ पर घर का गेट था, अब नजर नहीं आ रहा है। लोगों से बातचीत भी करेंगे, लेकिन ये तबाही का मंजर देखिए। आइए लोगों से बातचीत करते हैं। सर थोड़ा बताएं इसके बारे में। यहाँ पर एक घर था, घर गेट नजर आ रहा है, घर नजर नहीं आ रहा है। सर ये टूट गया, जिससे फ्लड है ना, इसकी वजह बत्तियां, गाड़ी तबाह हो गई है, मशीनें रखी थी, मतलब लाखों का नुकसान बर्बाद हो गया इसमें। ग्रेडिंग मशीन थी अंदर, पंप थे जी, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया इसमें। ये देखिए सर, अब और दिखाते हैं आपको। ये देखिए तस्वीरें आप, ये देखिए सर, थोड़ा बताएं। ये इससे मेरा गुजारा होता था, घर दिखाओ ना, प्लेनर दिखाओ। ये देखिए, प्लेनर का काम करते थे, लेकिन उस रात को यहाँ पर मशीन थी, अब ये मशीन जो है वो जमींदोज हो गई है। ये देखिए आप, यहाँ पर ये पिकअप आपको नजर आ रही होगी, लेकिन ये पूरी दब चुकी है, दफन हो चुकी है। ऐसा ना, अगर ये नाला अभी भी नहीं उसको कन्वर्ट नहीं करवाए ना, तो ये सारे घर चले जाएंगे और तबाही हो जाएगी। हो गया जी। अच्छा, तो मशीन नहीं आई कोई यहाँ पे? सर मैंने फोन किया है। ये देखिए, गाड़ियाँ तो गिनती नहीं कोई गाड़ियों की, कितनी गाड़ियाँ दबी है। देखिए गाड़ियों की गिनतियाँ नहीं है। देखिए पूरी गाड़ी मलबे में दब गई है। ये देखिए आप, पूरी गाड़ियाँ। आज भी आया हाँ सर, इतनी बारिश हुई, तकड़ी बारिश। ओहो, अभी यहाँ भी देखिए, इन घरों को भी खतरा बना हुआ है। जो ये तो घर है, इनको भी खतरा बना हुआ है। लोग यहाँ पर चिंतित है, रात कैसे काट रहे हैं हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। नींद नहीं आ रही है, छोटे बच्चे भी है, बहुत परेशान है। ये देखिए आप, हिमाचल दस्तक की टीम ग्राउंड जीरो पर, सराज के कुतहा गांव में अभी हम हैं। ये जो गांव है, ये जंजैहली से कुछ किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है। 2 किलोमीटर जो हमारी जनता यहाँ बातचीत हुई है। ये देखिए आप, ये तस्वीर, तो ये नाला है जी जो खतरा बन गया है। पहले छोटा सा था, अब देखिए आप, पूरा गांव तबाह हो गया है। ये गांव, एक घर दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ऐसी तस्वीरें शायद ही कभी हमने भी कभी इससे पहले देखी हो। घर का दरवाजा नजर आ रहा होगा, लेकिन जो रास्ता था वो अब बह गया है। और दूसरा, यहाँ पर 2 कमरे थे इसके सामने, वो कमरे गायब हो गए हैं। उसको अपने साथ कुदरत बहा के ले गई है। ये देखिए लोग कैसे
ये देखिए लोग कैसे नाले को क्रॉस कर रहे हैं जान हथेली पर रखकर। ये देखिए लोगों के घर ऊपर हैं। अब रात को नींद आएगी नहीं आएगी इसका कोई पता नहीं है, क्योंकि नींद कहाँ से आएगी। आप लोगों को एक बात जानना चाह रहे हैं, जैसे अभी दिख रहा है ये नाला है, तो क्या हमने घर नाले के किनारे बनाए थे या नाला अब भी आएगा? अब भी आएगा यहाँ से नाला, यहाँ से सर, यहाँ से नाला इतना भयंकर नाला यहाँ था। अच्छा ये जो यहाँ से रोड था सर, यहाँ से रोड था। सुनो सुनो इनको बताइए भाई साहब, ये पौधे हैं। लास्ट में क्या होता था, ये मकान जो बना, इस मकान की वजह से भाई पूरा एरिया डैमेज हो गया। तो हमने इसके बारे में पहले भी बोला था, सबका जाएंगे सब। मैं छोड़ दूंगा इसको, मैं नहीं बढ़ाऊंगा यहाँ आज के बाद, लेकिन करना पड़ेगा सारा खुला टैंकी नाला बंद ताकि इतनी जल्द भारी बच जाए। मैं नहीं बढ़ाता था बिजली का, क्योंकि ये जब 50 साल का सेफ नहीं है तो आगे क्या सेफ रहेगा। मैं ये गुजारिश है कोई नाला खुला रखे। यहाँ आ जाओ, आगे आ जाओ। एक आज तक नाला नहीं आया, वजह क्या है इसकी? ये वजह ये परमात्मा की देन है, बाकी और कुछ नहीं। वजह इसमें एक आप बताओ, आप बुजुर्ग है आप आपकी उम्र कितनी? हम इतने 70 साल 69 साल हो गए नहीं जी, मेरी नजर में नहीं आया आज तक नाला, कभी नहीं आया, कभी नहीं आया जी, आज पहली बार ही आया। पहली बार आया। और इस जगह पे बगीचा है। एक जगह बगीचा है, सामने लगा बगीचा है। जो हमारे जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है उनमें लोग स्प्रे कर रहे हैं मटर के लिए। ये मटर की स्प्रे की वजह से जो सारा ये नष्ट कर दिया हमारा ये। मटर की जो स्प्रे हो रही है घास को जलाने वाली ना जी, वो मिट्टी को बिल्कुल हल्का कर रही है, हाँ, बिल्कुल कमजोर कर दी मिट्टी उसकी को। वजह से जो फ्लड बन रही थी। सबसे बड़ी बात ये है, सबसे मेन कारण ये है सर हमारी समझ में। तो अच्छा आपको मदद मिली कोई यहाँ पर? मदद तो ये सर हम चाहते हैं उस दवाई को बैन कर। आपको यहाँ पे कोई मदद मिली एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? नहीं मिली कोई मदद नहीं मिली। प्रभावितों को 5 गाड़ी आई, आज गाड़ी आई है, बाकी ऊपर आ रहे हैं अभी। और अनाज भी मिल गया, 15-15 किलो की किट भी मिल रही है। हाँ जी, बाकी हम लोग ये चाहते हैं कि मशीनें आए, मशीनें बिल्कुल मशीनें आए, ये चाहते हैं। एनजीओ की तरफ से। चलिए चलिए आगे चलते थोड़ा सा और चलते। तो ये देखिए लोग क्या कह रहे हैं। यहाँ पर 50-60 साल पुराना बगीचा था, अब बगीचा तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बगीचे जो उसकी टहनियां हैं वो नजर आ रही है। दिखाते हैं आपको। सेब भी इसमें लगे हुए थे, ये देखिए सेब की फसल लगी हुई थी, लेकिन अब ये जो सेब है, जो अब मार्केट में जाना था सेब, वो ये मेरा वाला सेब है सर, ये यहाँ सर 100 पेटी निकलती, 100 फीट खत्म हो गया सारा। चलिए चलिए, सिस्टर का मकान। एक और चीज दिखाते हैं आपको। पानी जितने भी हमारे साथ व्यूवर्स जुड़े हैं उनकी जगह के बता देता हूं। अभी मैं जो है हमारी हिमाचल दस्तक की जो टीम है वो सराज में है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो जनता है उनकी आवाज सरकार सुने। इनका सब कुछ तबाह हो गया है। आपको दिखाते हैं, मकान था यहाँ पर, ये मकान सिस्टर का मकान है आपकी। ये देखिए मकान था, लेकिन यहाँ पर अब रेत नजर आ रहा है। और ये देखिए आप, मकान था लेकिन अब ये मकान, इसमें सारे में जो है वो मलबा घुस गया है अंदर, खत्म हो गया है पूरा मकान। तो यहाँ का जो मंजर है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ कि कैसी तबाही हुई है। शायद इसको देखने के बाद किसी का भी दिल पसी सकता है, लेकिन लोगों की अब बात यह है कि जो मकान कुछ बच गए हैं उनको। अच्छा आपका जा रहा है, चलिए मैम आपके पास आएंगे। अब जो यहाँ पे जनता है वो कह रही है कि जो मशीनें हैं वो जल्दी भेजी जाए, ताकि जो है वो जो मकान नाला। तो यहाँ पर रात को लोग सो नहीं रहे हैं, लोग भय में हैं, डर के माहौल में हैं। चलिए आएंगे जी आपके पास भी। तो लोग यहाँ पर अपना दर्द बता रहे हैं हिमाचल दस्तक के माध्यम से। ये देखिए आप, छोटा सा नाला था लेकिन अब ये नदी का रूप धारण कर चुका है। छोटी नदी कह सकते हैं आप इसको। पूरा तबाह हो गया ये क्षेत्र। कुतहा गांव है और ये देखिए यहाँ पर अब लोग बस मीडिया से अब उम्मीद लगाए हुए हैं कि सर आप हमारी आवाज बने, सरकार तक पहुंचाए। ये देखिए आधा मकान, देखो सर हमारा घर मकान में जा रहा है, अभी बनाया भी, अब चलिए ये मकान भी जाने वाला है। ये महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिला भी है।
लोग परेशान हैं। अब इसको मरने से बच गई। चलिए गाय 2 गाय दबी हुई है और अभी तक निकाला नहीं गया है, रेस्क्यू नहीं किया गया है। ये ऐसा गांव है जहां हिमाचल दस्तक की टीम पहुंची है। अभी तक ये मीडिया की सुर्खियों में नहीं है और ये गांव का नाम है कुतहा। जंजैहली से 2 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है, मीडिया की उससे दूर है, लेकिन आज पहली बार हिमाचल दस्तक की टीम यहाँ पहुंची है। जी जी मंदिर बचा। अब पार कैसे जाते हैं आप? दो मिनट बोलिए सर। ये देखिए सर हमारा मकान यहाँ गाँव है पीछे जी, साथी बिल्कुल खंडर है, मेरा सामान सारा बिखरा हुआ यहाँ। ये पीछे है गांव इससे और पीछे और ऊपर गांव है। अच्छा हाँ जी वहाँ चलिए आपकी आवाज। ये देखिए मकान पूरा तबाह हो गया है, जनता परेशान है। पूरा मेरे मिलने का सामान सारा पहुँच गया। सराज विधानसभा क्षेत्र के कुतहा गांव में अभी हम हैं। ये देखिए जनाब यहाँ देखिए मेरा सामान तो ये वाला नीचे दबे नीचे में आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक मकान जो है वो पूरा जमींदोज हो चुका है। ये देखिए आप कहाँ पे, ये देखिए पूरा तबाही हुई है यहाँ पे। ये सामान था इनका, लेकिन ये अब बिल्कुल जमींदोज हो गया है। और ये जो गांव है ये अभी तक मीडिया की सुर्खियों में नहीं आया है, लेकिन आज हिमाचल दस्तक की टीम पहली बार यहाँ पर पहुंची है और इन्हें न्याय दिलाना और इनकी आवाज सरकार तक पहुंचाना जनता ने। आप स्कूल में पढ़ते हो? हिमाचल दस्तक के स्टेट ब्यूरो चीफ भी मिस्टर अमलेल जी भी जो है वो जनता की आवाज बन रहे हैं। आपको दिखाते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि ये देखिए आप तबाही का मंजर आप खुद देखिए, आपके सामने है। गाड़ियां कितनी बह गई है, कितनी दब गई है, इसकी गिनती नहीं है। ये दिखाते हैं आपको, ये दिखाते हैं। ये देखिए महामाया बिल्कुल पूरा। यहाँ जो आपको दिखा रहे हैं ना, यहाँ पे ये घर था और घर का गेट रह गया, बाकी घर गायब है। जमीन का पूरे हाल है। चलिए अब जमीन दिखाते हैं, घर दिखा दिया, फसल सारी खत्म। आइए मैम यहाँ से दिखाते हैं आपको। कहाँ से? पूरा मलबा ही है सर। देखो पिछली साइड देखो। आइए मैम दिखाते हैं, ऐसे दिखा देते हैं आपको, क्योंकि पूरा गांव में जाना है तो फिर और भी आपको दिखाते हैं। ये देखो जी बूटे, ये देखिए फसल खत्म। जी ये देखिए महिला यहाँ पर हैं, अपना दर्द बता रही है कि सर इसको भी आप दिखाएं। हमारी कोशिश रहेगी कि पीछे से मलबा आया और ये मलबा जो है वो सब कुछ तबाह कर गया। पूरी फसल तबाह हुई है। आइए और गांव में आगे बढ़ते हैं। पूरा गांव तबाह हो चुका है। पेड़ के पेड़ बह गए हैं, दब गए हैं। पेड़ों की गिनती नहीं है। एक जो व्यक्ति यहाँ पर थे गांव के, उन्होंने कहा कि मेरे 50 साल पुराने पेड़ थे, मैं यहाँ पर बगीचा ही नहीं लगाऊंगा, लेकिन सरकार जो है वो मशीनें भेजें और जो नाला है उसको ही थोड़ा चौड़ा कर दें। लेकिन एक बुजुर्ग हमें और मिले, 70 साल के आसपास उनकी उम्र है। उन्होंने ये कहा कि सर जो है वो देवता का जो मंदिर है, 2 मंदिर यहाँ पर गाँव में वो बचे हैं और शायद उनकी वजह से कुछ घर बचे हैं। बाकी जो तबाही का अच्छा ऊपर से भी देखिए, ऊपर से लैंडस्लाइड हो रहा है। देखिए घर क्या दिखाते हैं आपको। छोटे बच्चे भी कह रहे हैं कि सर इसको भी दिखाइए। जो बच्चे जिनको टेंशन ये होनी चाहिए थी कि पढ़ाई जो है वो हमने करनी है, लेकिन ये बच्चे अब अपना घर बचाने के लिए आगे आ रहे हैं कि हमारा घर बचाएं। ये पूरा जो नाला आया, ये देखिए यहाँ पर क्या था, खेत था। देखिए छोटे बच्चे, ये देखिए पूरा अच्छा बहुत भव्य मकान था, लेकिन अब देखिए यहाँ पर सारा मलबा आ गया है। अंदर भी बहुत मलबा है। गनीमत ये रही कि कोई जानी नुकसान इस गांव में नहीं हुआ, लेकिन तबाही क्या कैसे हुई है वो शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते हैं। आपको कितनी गाड़ियां दबी है उसको भी नहीं बता पाएंगे, गिनती नहीं है। और मकान भी कितने दब गए हैं इसकी भी गिनती नहीं है। ये देखिए आप, तबाही हर जगह तबाही, जहां आप जाएंगे वहां तबाही का मंजर दिखेगा आपको। पूरा गाँव हम कवर कर रहे हैं। ये देखिए घर के सामने पूरा ग्राउंड जहाँ पर बाथरूम अंदर तक था सर, सब अंदर गया हुआ था। ये देखिए आप, चलिए आगे चलिए थोड़ा सा और चलिए। चलो सर आगे चलो। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
फिर कुछ देर बाद यहाँ पहुंचने वाले जंजैहली में उनसे ये मुद्दा उठाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि इस गांव में भी वो आए, देखें कैसा भयावह मंजर यहाँ पर। ये देखिए पूरे ग्राउंड नजर नहीं आ रहा है, ग्राउंड में अब जो है वो मलबा भरा हुआ है। ये देखो सर, ठीक है सर। ऐसा आपको दिखाते हैं, चलिए यहाँ से दिखा लेते हैं। ये देखिए आप, ये मकान था, मकान के अंदर पूरा मलबा घुस गया। ये देखिए आप, और भी दिखाते हैं। और मकानों की गिनती नहीं है कितने मकान हैं। ये देखिए हर व्यक्ति चाहता है कि जो उसका मकान में नुकसान हुआ है वो दिखाया जाए। ये देखिए पूरा यहाँ पर मकान तबाह हो चुका है। आइए ये जनता के माध्यम से यही पुकार है कि जो पूरा गांव है इसको फिर से बसाया जाए। गांव को चाहे एक मकान को दिखाए चाहे 10 को दिखाए, पूरा बराबर ऐसा पूरा गांव ऐसा जलमग्न है ये पूरा मकान पूरा गांव। अब कितने, चलिए और दिखाते हैं। हमारी भी कोशिश रहेगी कि हम पूरे गांव में जितने लोग यहाँ रहते हैं, बड़ा गांव है, छोटा गांव नहीं है। जो स्टेडियम है वहां पर अब जो पोल है उसकी ऊंचाई तक जो है वो अब मिट्टी आ गई है, मलबा आ गया है। जो घर है वो दब गए हैं, जो टेम्पो ट्रेवलर्स थे, गाड़ियां थी, वो दब गई है। तबाही का मंजर ऐसा है कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर ये देखिए सिराज विधानसभा क्षेत्र में अभी हम हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का विधानसभा क्षेत्र, सब जहां पर मैक्सिमम जो घर हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि सर हमारी आवाज हमारे घर में भी आई है, लेकिन पूरा गांव, अभी हमने कई गांव में और जाना है जहां तबाही का मंजर देखा गया है। लेकिन ये सोच के मान के चलिए अगर 100-200 घर यहाँ पर हैं, 100 गांव यहाँ घर है यहाँ पे, तो मतलब मैक्सिमम घरों को नुकसान हुआ है। ये देखिए दिखाते हैं आपको, आगे नहीं जाना, आगे मकान था। हाँ पुराना मकान, कम से कम मकान। ये देखिए तबाही का मंजर, शब्द कम पड़ जाएंगे। लोग कह रहे हैं कि आगे ना जाएं क्योंकि यहाँ पर रिस्क भी है, लेकिन कोशिश खत्म हो गई ना मकान। यहाँ से आगे ये सारे मकान थे। आपका मतलब है ये जो बगीचा है, इस बगीचे से पहले सारे मकान थे? नहीं, बीच में खड्ड थी, बीच में। मकान कितने थे इसमें? 8-9 मकान गए। 8-9 तो गए। पशु थे उसमें, पशु भी चले गए जी उसमें, गिनती नहीं है। 5 गाय चली गई, 5 गाय और 9 भेड़े भी चली गई उसमें। 2 तस्वीरें हैं इस गांव में, आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं भयावह मंजर वाली। ये पार्क को जंजैहली का जो एरिया है, कुता, ये कितनी सुंदर वैली थी, लेकिन पता नहीं किसका जो है वो शाप लग गया, कैसा जो है मनुष्य दिन था। ये देखिए आप, ये देखिए आप। अब दिखाते हैं कि कैसी तबाही हुई है। ये देखिए आप, यहाँ से आगे जो भी मकान थे, जो यहाँ पर बीच में थे, गौशालाएं थी, सब तबाह हो गई है। यहाँ पर एक मकान था, इसका जो आगे का पोजीशन, एक पोजीशन कैसे था, पीछे का जो पोजीशन बच गया है, आगे का पूरा पोजीशन जो है वो, ये पहले खड्ड था लेकिन ये नदी बन चुका है अब। बोलिए आप, आइए सर, क्या बोलिए। आगे एक मकान था जी, और ये भी था, और इधर गौशाला थी। क्या ये पत्थर पड़ा है ना, ये रास्ता से हमारा रास्ता था। से ऊपर जितनी भी हमारी गौशाले थी वो सारी चले गई। खेत भी थे, खेत हाँ मैन खड्डे तो पार लगी उतनी दूर थी। ये घर आपका है? इसके आगे कमरे थे जी। और लड़की सोई हुई थी, रात को निकाली, फिर बाकी सारा टोटल लॉस है ये इनका। जो भी थोड़ी बात करिए आप हमारे साथ, जो कुछ भी ये बोलिए। कपड़े बचे हैं इनके पास, कपड़े बचे, बाकी कुछ नहीं बचा है। क्या हुआ उस रात को? थोड़ा बताएंगे। उस रात को बारिश हुई खूब, फिर परला नाला आया, हम भागे उस साइड को। मैंने कहा देखते कैसा आया, ऊपर से आया, मैं उतने को देखते इधर से पूरी खड्ड आ गई पीछे से। फिर जाकर जो है सन का समुद्र बन गया। मैंने इधर से दौड़ा, लड़की को जगाया, फिर भागे इधर से हम, उतने को मकान चले गया। रात को कितने बजे की बात है? 11:30 बजे की, 11:30 बजे की बात है।
हाँ जी। आपको पहली बार कब एहसास हुआ कि इस तरह की विनाशकारी बारिश हो रही है, या कब ऐसा मन में आया कि घर छोड़ के कि सुरक्षित स्थान पर कभी हमें कभी नहीं आती थी, 70 साल उम्र हो गई, कभी खड्ड नहीं देखी। हमारे बाप ने नहीं बोला कि खड्ड आती है इधर तक, घर नहीं गए, बुजुर्गों ने नहीं बोला कि खड्ड भी आती है इधर तक। अभी पता नहीं क्या विनाशकारी हो। नहीं, उस रात को आपको कब लगा कि ऐसी बड़ी तबाही हो रही है, कब एहसास हुआ? जब खड्ड आई, बारिश आई रात के दिन। तो आप रात को कहाँ गए, कैसे जान बचाई? 12:30 बजे हम गांव से जितने भी कम से कम 250 लोग थे, ये टोटल चले गए ऊपर वाले गांव। उधर से कोट नाला आया और ये बड़ा खड्ड काफी ज्यादा थी, ये पूरी लेवल में थी। ये यहाँ मकान थे, यहाँ से आगे मकान कम से पहले वो मकान गया, उसके बाद खतरा, उसके बाद सारे रास्ता था क्या रोड थी, यहाँ से रोड थी। और एक बोलो ना, जहाँ ये पत्थर लगा है ना जी, यहाँ से रास्ता था ऊपर के लिए, और ऊपर थी गौशाले थी, जिसमें 5 गायें गई और 9 भेड़े गई है जी। अच्छा अंकल जी, एक ना बड़ी विचित्र स्थिति बन गई है। हालांकि हम दूसरे क्षेत्रों में जाएंगे, थुनाग जाएंगे, बसियाड़ जाएंगे, पांडु, हम सब जगह जाएंगे, लेकिन जो हम देख रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ मेरा घर था, उस चट्टान के पास रास्ता था, वहाँ बागीचा था, तो कल को आपको दिक्कत नहीं आएगी जब डिमार्केशन होगी, कौन जमीन किसकी थी, आपको कैसे पता लगेगा? हाँ जी, आपको कैसे पता लगेगा ये जमीन कहाँ कितनी है? पता लग जाएगा। जैसे ये पत्थर है जी ना, इधर जो है, इधर रोड थी, इससे पीछे छनके थे, इस रोड से पीछे छनके थे गौशाला, गौशेड थे। फिर मेरा मकान आया, ये इधर तक है, ऐसे लगेगा पता भी नहीं। ये दिख रहा है, देखो ये रास्ता खत्म हो गया, इसके आगे रास्ता था नीचे को, फिर ये सीधा रोड में ही जाता था, सीधा रोड में जाता था। अब यहाँ पे 40-50 फुट की खाई बन गई है, खतरे का कारण हो गया है। अच्छा, अब आप जैसे जो ये मकान डैमेज हो चुके हैं, जितने भी आपने बोला 9-10 मकान ये डैमेज हुए हैं, आप लोग कहाँ पे रह रहे हैं इस समय? आपको क्या आपने किराए के मकान लिए हैं? जिनके पूरा विस्तार से बताओ कि अब किस तरह की समस्याएं आपको सामना कर रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट क्या आपकी मदद करे? गवर्नमेंट के लिए मदद करे, घर बनाए। नहीं, अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी हम जो दूसरी जगह रह रहे हैं, ऊपर से बारिश लगी हुई है, ताकि हम फिर किराए पर रहेंगे आगे। नहीं, जिनका पूरा घर चला गया, आप बता रहे हैं 8-9 मकान आ गए थे, जिनका पूरा घर चला गया है, उनके कपड़े चले गए, बर्तन चले गए, उनके लिए अब किस प्रकार से आगे बढ़ना है, क्या क्या दिक्कत है? खाना खिला रहे हैं हमारे को। अच्छा, अभी राशन भी मिली और बर्तन भी मिल गए, बर्तन भी आ, कंबल भी दिया अभी। बाकी लोग आ रहे हैं, जगह जगह से राशन आ रहा है, हर एक जगह से दे रहे हैं, हर एक चीज दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आ रहा है, दे रहे हैं। सरकार भी सहायता कर रही है। हमारे गांव में हर जो भी आ रहे हैं, जो 5,000 रूपये सरकार दे रही है, उससे संतुष्ट है कि और होना चाहिए? इसके लिए तो और देखो 5,000 से क्या होता है, बेघर हो गए, देखो कितने, देखो कितने, कैसे बढ़ाएंगे हम घर, क्या बना सकते हैं हम जी? अच्छा, कितने लोग ऐसे जिनकी पूरी जमीन चली गई, जिनको अब घर, जैसे हम ये देख रहे हैं, ये घर कहाँ बनाएंगे? हो सकता है कहीं जमीन हो, अगर जिनके पास जमीन नहीं है वो घर कहाँ बनाएंगे? अब उनके लिए जमीन दिया जाए। नहीं, पर कहाँ बनाएंगे? ये अब खंडर बन चुका है, ये पूरे, ये कंक्रीट के पूरे, ये पथरीले पूरे, ये समुद्र बन चुके हैं, ये पूरी तरह से देखिए ना, कहाँ घर, यहाँ पे तो घर बना नहीं सकते। तो अब आपका क्या मानना है कि वो लोग कहाँ पे घर बनाएंगे जिनका मकान चला गया, जमीन चली गई, कुछ नहीं बचा? कुछ तो जमीन होगी वो घर बनाएंगे थोड़ा बहुत। वैसे 2 की सुविधा देनी चाहिए, वैसे जिनके पास कुछ नहीं बचा है। बाकी तो चलो रिश्तेदारी में दे सकते हैं, जिनके पास बिल्कुल नहीं है जगह ना, उनके लिए सरकार या 2-3 भी हुए जगह अगर मिल जाए, वो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अभी भी हमने देखा यहाँ पर बारिश हो रही है, जब बारिश हो रही है तो क्या फिर वही सीन याद आ रहा 30 जून वाला? बारिश का मंजर जैसे उस रात को था, चाहे आधा घंटा हो चाहे घंटा में, बस बारिश का लगातार वही सीन है। अब आगे भी हमें डर है कि हो सकता है, क्योंकि बरसात के भी 2 महीने बाकी है, कि आगे पता क्या होता है क्या नहीं होता है। तो भगवान पर भरोसा है, जो करता है वो जो ठीक है, बाकी तो क्या है, ये है सर। इसमें बच्चे जो उस दिन, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो और क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितनी, मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ। उस रात को 30 जून को आप जागते थे जब बारिश हुई थी कि सो गए थे? मैं तो पहले सोया हुआ था, फिर मेरे को बहुत सारे लोगों की आवाज आई, फिर मैं उठ गया,
मैं मैं वहाँ पे फिर उठ गया, मुझे बाहर दिखी कि बहुत तेज बारिश हो रही है। फिर जब बिजली गिरी थी तब मुझे खड दी गई, वो खड खेत तक पहुँच रही थी। फिर हमारे परिवार ने कहा कि तुम दूसरे गांव चले जाओ। फिर हम दूसरे गांव को गए रात को, उन्होंने हमारी वहाँ पे बहुत सेवा की। कितनी दूर गए आप? यहीं ऊपर ही धार के ऊपर। और फिर हमारे ऊपर से रिश्तेदार आए, उन्होंने कहा कि नाला भी आ गया बहुत ऊपर से, वो इधर आ गए। फिर यहाँ दिखा कि बहुत तेज खड्ड आ रही थी। यहाँ एक मकान था, हमारा खेत था, और यहाँ बहुत सारी गौशालाएं थी। वो खेत तो रहा नहीं, वो मकान भी था यहाँ पे, उसका भी पता रहा उसका। बेटे अब आपके जैसे स्कूल बंद है, क्योंकि स्कूल डैमेज हो गए हैं, रास्ते बंद है कई जगह, तो आपको इस चीज की भी चिंता हो रही है, क्योंकि आप 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, तो ये टेंशन है कि पढ़ाई कैसे होगी आगे? मेरी कॉपी किताबें भी नहीं पता है कहाँ पर है, और मेरे S1 के पेपर भी लगे हैं अभी। तो आपकी बुक्स क्या बह गई वो भी उस दिन? थोड़ी बुक्स का रह गई है ना, कुछ बह गई है। तो अब आप स्कूल कैसे जाएंगे? घर वालों से आप क्या बोल रहे हो कि मुझे पढ़ाई करनी है, एग्जाम भी है, क्या आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? क्योंकि इतनी छोटी उम्र है, 7th में आप पढ़ रहे हो, आगे कैसे तैयारी होगी आगे? वो कह रहे हैं कि हम तेरे को कॉपी किताबें ले लेंगे ना, हम टीचर से हम बात कर लेंगे कि यहाँ से हम तेरे को, यहाँ से इसकी कॉपी किताब बह गई है, अब फिर से काम नहीं कर सकता। देखिए, ये बड़ा सवाल उठा यहाँ पर इस छोटे बच्चे का। 7th स्टैंडर्ड का ये स्टूडेंट है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल इन्होंने छोड़ा है कि राशन पानी की व्यवस्था तो हम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों के बस्ते चले गए, बुक्स चली गई, नोटबुक्स चली गई, सब कुछ चला गया, आखिर उन्हें, क्योंकि हमारा फ्यूचर है, हमारा भविष्य है, उन्हें स्कूल की सामग्री, चाहे वो बुक्स हो, उनके बैग्स हो, उस बारे में भी सरकार को सोचना पड़ेगा। धन्यवाद, आपने हमारा और जगह से ये पॉइंट